तो क्या बीजेपी को अपने आगे झुकाकर रहेंगे राव इंद्रजीत सिंह? और अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो क्या फिर वो बीजेपी का साथ भी छोड़ देंगे, बीजेपी से बगावत भी कर देंगे? क्योंकि देखिए, ये पूरा जो समीकरण है ये शुरू होता है डिनर पार्टी के बाद में। राव इंद्रजीत सिंह 12 विधायकों को डिनर पार्टी पर बुलाते हैं और उस पार्टी के बाद में ये कयास लगाए जाते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अब बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे हैं या फिर बीजेपी ने अगर उनको साइडलाइन किया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उन्होंने साफ संदेश दे दिया और उसके बाद में ये देखा गया कि नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी के साथ में राव इंद्रजीत सिंह की बेटी के घर पर पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और तमाम कयास ये लगाए जाते हैं। जेजेपी उनको ऑफर दे देती है कि आप रीजनल पार्टी में आइए और उनकी नई पार्टी बनाने की बातें होने लगती हैं, कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जाने लगती हैं। लेकिन उन्होंने इन अटकलों को विराम तो दिया कि ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं थी, ये मेरी नॉर्मल पार्टी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अटकलों को विराम देने के बाद में एक हवा और छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये डिनर पार्टियां ऐसे ही जारी रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही जारी रहेंगी, यानी इसका मतलब अब राजनीतिक जानकार यह निकाल रहे हैं कि जब तक आरती राव को, उनकी बेटी को या फिर उनको बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार में नहीं दी जाएगी तब तक ये डिनर पार्टियां जारी रहेंगी, ये बगावती दौर जारी रहेगा। और अगर बिल्कुल नजरअंदाज उनको कर दिया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया तो ये पार्टियां बड़ा रूप भी ले सकती हैं। यानी जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अटकलें हकीकत में भी बदल सकती हैं, क्योंकि जो दक्षिण बेल्ट पर अगर कहें तो राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ है वो किसी से छुपी नहीं है। और इसीलिए तो नायब सिंह सैनी को अपनी पत्नी के साथ में मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार आरती राव के आवास पर जाना पड़ा। इसीलिए तो राव इंद्रजीत सिंह को जो है दूसरी पार्टियां ऑफर दे रही थी, इसीलिए तो ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की पावर, उनकी पकड़ किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह का ये कह देना कि ये पार्टियां जारी रहेंगी, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यही है कि अगर बीजेपी ने उनको नहीं समझा तो ये पार्टियां बड़ा रूप ले सकती हैं? और जल्दी आप समझ जाइए क्या मतलब है ये बात कह देने का कि ये पार्टियां जारी रहेंगी। इस पर अभी भी जो है एक नया विवाद शुरू हो गया है। तो ये देखना भी अब दिलचस्प रहने वाला है कि ये पार्टियां आखिर कब तक जारी रहेंगी, कब तक बीजेपी आलाकमान उनकी बातों को सुनेगा, उनकी बातों पर तवज्जो करेगा, उनकी बेटी को उप मुख्यमंत्री जैसी जिम्मेदारी सौंपेगा। और अगर बीजेपी आलाकमान के कानों तक ये बात नहीं पहुंचती है, ये जो नहीं रेंगती है, तो फिर क्या राव इंद्रजीत सिंह बड़ी बगावत अब करने वाले हैं और या फिर जेजेपी के ऑफर पर जाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे या फिर कांग्रेस में भी वापसी कर सकते हैं? ये देखना दिलचस्प होने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।